वो सुबह गैर मामूली तौर पर खामोश थी। सेंट्रल जेल मुल्तान की फिजा उस दिन साकित थी। लीवर खींचा गया, तख्ता गिरा और सब ने समझा चंद लम्हों में सब खत्म हो जाएगा। मगर फिर एक ऐसी चीख उभरी जो 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 27 मिनट तक गूंजती रही। वो सुबह सजा की नहीं, खौफ की थी। के करीब खड़े सिपाहियों के चेहरे सख्त थे, मगर आंखों में एक अनजाना इस्तिराब था। चौधरी मजीद मरहूम, जो उस वक्त सेंट्रल जेल मुल्तान के सुपरिंटेंडेंट थे, ने फांसी का अमल मुकम्मल होने के बाद ये वाकया मियां गफ्फार को सुनाया और कि उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान बहुत सी फांसियां देखी, मगर ऐसा मंजर पहले कभी ना देखा और अल्लाह किसी को ना दिखाए। कानून के मुताबिक फांसी देने का एक बाकायदा फॉर्मूला होता है। मुजरिम के वजन के मुताबिक रस्सी की लंबाई और झटके की शिद्दत तय की जाती है। अगर वजन ज्यादा हो तो झटका कम रखा जाता है ताकि पाने वाले का सर कहीं धड़ से अलग ना हो जाए, और अगर वजन कम हो तो झटका ज्यादा दिया जाता है। फांसी के अमल से मुजरिम का सांस रुक जाता है, हट जाता है और चंद लम्हों में उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ बरसों के तजुर्बे और साइंसी हिसाब किताब से तय होता है, मगर उस दिन जैसे सारे फॉर्मूले बेअसर हो चुके थे। मुजरिम को तख्ताएदार पर लाया गया। उसके चेहरे पर अजीब सी करख्तगी थी, पशेमानी न खौफ। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल हुईं और स्याह कपड़ा उसके चेहरे पर डालकर लम्हा भर के बाद लिवर खींचा गया और वो नीचे फांसी घाट के कुएं में लटक गया। सब ने तवक्को की कि चंद मिनटों में मामला खत्म हो जाएगा, मगर 5 मिनट गुजर गए, फिर 10। मुजरिम की फांसी घाट के कुएं से खौफनाक चीखें बुलंद हो रही थीं और उसके जिस्म में मुसलसल गैर मामूली हरकत जारी थी। उसकी सांसें टूट ही नहीं रही थीं। 15 मिनट बाद भी उसके जिस्म में जिंदगी की रमक बाकी थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ तो डॉक्टर ने चेक किया। दिल की तेज धड़कन से डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि मजिस्ट्रेट को एंजाइना का दर्द शुरू हो चुका था। इसी दौरान फिर से अचानक की फिजा लर्जा खेज चीखों से गूंज उठी, ऐसी चीखें जो दीवारों से टकराकर बाहर तक सुनाई दे रही थीं। वहां मौजूद अमला सकते में आ गया। आमतौर पर चंद लम्हों में सब कुछ खत्म और पाने वाले का जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, मगर यहाँ तो वक्त जैसे ठहर गया था। 20 मिनट, 25 मिनट, मगर फिर भी जिंदगी बाकी। सांसों की डोरी कायम थी। इधर मुजरिम की जान नहीं निकल रही थी, इधर मजिस्ट्रेट की तबीयत बिगड़ रही थी। तो मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर जेल के अस्पताल ले जाया गया। ये सब कुछ इंतहाई गैर मुतवक्के था। कानून का पूरा निज़ाम जैसे उस एक लम्हे में बेबस नजर आ रहा था। आखिरकार निस्फ घंटा पूरा होने से कबल मुजरिम की सांसें मुकम्मल तौर पर थम गईं और जेल के डॉक्टर ने की तस्दीक कर दी। मगर वहां मौजूद हर शख्स के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक मुजरिम की निकलने में पूरे 27 मिनट क्यों लगे? उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट चौधरी मजीद ने मियां गफ्फार को बताया कि उन्होंने अपने करियर में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। बाद में जब वो अपने दफ्तर में बैठे तो बार बार घड़ी की सुइयां उनकी आंखों के सामने घूमती रहीं। 27 मिनट एक गैर मामूली, खौफनाक और नाकाबिले फहम दौरानिया। मगर असल कहानी तो अभी बाकी थी। मियां गफ्फार ने जेल सुपरिटेंडेंट चौधरी मजीद से मालूमात लीं। उधर जेल हुकाम की तरफ से अपने तौर पर तहकीकात का आगाज हुआ कि आखिर मुजरिम पर 27 मिनट क्यों लटकता रहा कि उसकी रूह जिस्म का साथ ही नहीं छोड़ रही थी। हर पहलू का जायजा लिया गया। रस्सी की मजबूती, गिरह की पोजीशन, वजन का हिसाब, सब कुछ दुरुस्त था। कोई तकनीकी खराबी न थी। फिर वो क्या था जिसने उस सजा को इतना तवील और हौलनाक बना दिया? मियां गफ्फार ने मालूमात ली तो पता चला कि पाने वाले मुल्जिम का ताल्लुक गग्गू मंडी तहसील बूरेवाला जिला विहाड़ी से था, जिस पर गग्गू मंडी में अखबार के नुमाइंदे से राब्ता किया गया कि आखिर इस मुजरिम का कसूर क्या था कि वो घाट पर 27 मिनट का रहा और उसकी जान ही नहीं निकल रही थी। तो एक ऐसी दास्तान सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, और तब सबको एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात अंजाम सिर्फ कानूनी नहीं होता, कुछ अंजाम अपने अंदर एक और कहानी भी छुपाए होते हैं। मालूम हुआ कि मुजरिम बज़ाहिर आम सा नौजवान, मगर दिल में एक खतरनाक जिद और अना का तूफान लिए हुए। उसकी एक कम उम्र लड़के से गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते, मगर वक्त के साथ वो लड़का किसी और की सोहबत में रहने लगा। यही तब्दीली मुजरिम के दिल में जहर बनकर उतर गई।
हसद, गुस्सा और इंतकाम की आग ने उसके अंदर इंसानियत की आखिरी रमक भी जला डाली। एक दिन अली सुबह का वक्त था, धुंध हल्की हल्की फैली हुई थी, परिंदे अभी पूरी तरह जागे भी न थे। मुजरिम ने अपने उसी टीनेजर दोस्त को किसी बहाने से बुलाया, शायद सुलह का झांसा दिया, शायद किसी जरूरी काम का वादा किया। मासूम लड़का बेखबर उसके पास पहुंच गया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। मुजरिम ने अचानक उसकी टांगों पर और उसके रस्सा डाला और उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध दिया। लम्हों में मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और वो तेजी से बस्ती की गलियों में दौड़ने लगी। लड़का जमीन पर मोटरसाइकिल के साथ रहा था। उसकी चीखें फिजा को चीर रही थीं। लोग घरों से बाहर निकल आए, औरतें सहम गईं, बच्चे रोने लगे। सुबह के वक्त लोग भी कम ही जागे होते हैं, इसके बावजूद कई मर्द दौड़ते हुए आगे बढ़े कि उसे बचाएं, मगर जैसे ही कोई करीब आता मुजरिम फायरिंग शुरू कर देता। गोलियां हवा में गूंजती और लोग खौफ से पीछे हट जाते। कोई भी अपनी जान खतरे में डालने की हिम्मत ना कर सका। ये जुल्म 1-2 मिनट नहीं, पूरे 27 मिनट जारी रहा। लड़का मुसलसल जाता रहा, उसका जिस्म बेहान हो चुका था। उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती गईं। आखिरकार उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मगर मोटरसाइकिल कुछ देर और चलती रही, जैसे जालिम को यकीन ना आ रहा हो कि उसने अपनी इंतकाम की आग बुझा ली है। जब मुलजिम के पास पिस्टल के इजाफी मैगजीन की गोलियां भी खत्म हो गईं, तो गांव वालों ने उसे घेरे में लेकर से रस्सी उतारी तो उसकी वाक़ई हो चुकी थी। जब गांव वालों ने बाद में वक्त का अंदाजा लगाया तो सब ने गवाही दी कि मुजरिम उस को निस्फ घंटे के करीब मोटरसाइकिल से बांध कर रहा था। अदालत में मुकदमा चला, गवाह पेश हुए, जुर्म साबित हुआ और सजा सुनाई गई। और फिर तकदीर के फैसले पर अमल दरामद शुरू हुआ और वही 27 मिनट उसी तरह पर दोहराए गए। जब ये हकीकत सामने आई तो सैकड़ों लोगों के दिल दहल गए। क्या ये महज इत्तेफाक था? जी नहीं, ये निज़ाम कुदरत का खामोश हिसाब था। जिसने किसी बेगुनाह को 27 मिनट तक अजियत दी, उसे भी वैसी ही तवील और मिलनी ही थी। चौधरी मजीद मरहूम कहा करते थे कि उस दिन के बाद वो कई रातों तक सो ना सके। उनके कानों में वो चीखें गूंजती रहती थीं। हाट की वो सुबह उनकी याददाश्त में नक्श हो गई। मियाँ गफ्फार कहते हैं कि मुझे जब भी कभी ये वाक़या याद आता है तो जिस्म का रोआं रोआं खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जुर्म और सज़ा की कहानी नहीं, बल्कि अंजाम के उस उसूल की याद दहानी है जो कभी ख़ता नहीं करता। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वक्त का पहिया घूम कर अपना हिसाब ज़रूर लेता है, मगर इंसान है वाई जो भुलक्कड़ और वो भूल जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात वही हिसाब मिनटों में ही नहीं, चीखों की गिनती में भी लिया जाता है।